पूछ रही हूँ सवाल कि what are the limits, your limits in doing things for other people? बहुत ही And अच्छा। you don't do things to get always admiration, applause. जी So when do you think we should stop in doing things for others or helping them? बहुत ही अच्छा सवाल है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग, रब से आदमी ये सीखता है, लेकिन गिविंग टू whom एंड वेयर टू गिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा गिविंग में आपकी लिमिट कहाँ आती है। देखिए, कहने वाले ने कहा कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। उसने ये नहीं कहा कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते करते अपने लिए मुश्किलें पैदा कर देता है। तो वो आदमी कभी भी आसानियां नहीं दूसरों के लिए पैदा कर देगा जो एक सिस्टम अपने लिए नहीं बनाएगा, ताकि उसको भी आसानी हो आसानी पैदा करने में। अगर आपको कोई चीज करने में मुश्किल होती है तो कुछ अरसे के बाद आप वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग फाइनेंशियल कुछ डिसीजन लेते हैं और बाद में उनके पास पेमेंट्स के पैसे नहीं होते। कैसे? वो कोई कमिटमेंट कर लेते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं रहे। कैसे? आपने वो कमिटमेंट कर कैसे ली? किस चीज पे बेस करके आपने की? हवाई रोजी पे बेस करके अगर आपने कमिटमेंट कर ली है तो फिर तो तकलीफ में ही रहेंगे आप। तो वो जगह जहां से बाद आपकी कमिटमेंट वहां तक करें जहां तक आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लॉन्गर रन में कर सकते हैं। रिश्तों में भी ऐसे ही किया करें कि जब आप किसी को वक्त देते हैं तो जितना वक्त दे सकते हैं उतना दीजिए। तो जब हद वहां पे है जिसको क्रॉस करते हुए आपको तकलीफ शुरू हो जाती है और फिर आप वो चीजें जिसमें आप तकलीफ में आ जाते हैं, फिर आप दूसरों के लिए वो काम नहीं कर सकते। तो आपने ये सोचना है कि आसानी। और ये एक और बात ये भी कि इसकी क्या हद होगी। हर आदमी डिफरेंट होता है, हर आदमी की कैपेसिटी टू गिव एंड टू टेक इज डिफरेंट टू। लेकिन कुछ लोग अगर गिवर ज्यादा हैं, वो किसी के प्रेशर में आके गिविंग नहीं करनी है आपको। आप जितने दे सकते हैं उतने ही देने हैं आपको। आप चैरिटी करने गए हैं, दोस्तों के प्रेशर में आके इतनी चैरिटी कर दी है कि आपके खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये चैरिटेबल होना नहीं, ये बेवकूफ होना भी है। ये अपनी चीजों को खुद ना समझ सकना और अपने बैलेंस को क्रिएट ना कर सकना। जिस वक्त जितने आपके पास मामलात और हालात और रिसोर्सेज है उसके हिसाब से आपने फैसले करने होते हैं। सो कुछ लोग के जी कुछ लोग गिवर होते हैं, वो गिव करते जाएं। इसीलिए तो इतने दुखी रहते हैं गिवर्स, क्योंकि वो हद नहीं लगाते। रब ने जब हर चीज पे हद लगाई है तो बंदा क्या चीज है, उसको भी हद लगानी है। और कुछ टेकर्स होते हैं, वो टेक करते ही चले जाते हैं, उनको उसके भी आपने लिमिट नहीं लगाई। किसका कसूर है? गिविंग करने वाले का कसूर है। आपने टेकर की ये साइकोलॉजी बना क्यों दी टेकर की? तो कुछ लोग कहते हैं जी वो बहुत गिवर है तो उस पर बड़े खुश होते हैं। मुझे कोई खुशी नहीं होती इस बात के ऊपर। कोई लोग कहते हैं जी वो टेकर है सोल सकिंग मशीन्स पे, उस पर भी मुझे कोई खुशी नहीं होती। क्योंकि खुदा के कानून में इंसान जो है ना, वो इंसान का रोल करेगा। कुछ गिव और कुछ टेक, गिव एंड टेक पे चीजें चलती हैं। इसी पे रिश्ते चलते हैं, इसी पे हमारे मामलात चलते हैं। तो गिविंग करते हुए ये नहीं भूल जाना कि आप इंसान हैं, और टेकिंग करते हुए भी ये नहीं भूल जाना कि अगला भी इंसान है और आपको भी इंसान बनना है। तो इंसानों के साथ आपके रिश्ते चलेंगे। तो ये, और यहाँ पे एक और थोड़ा सा भी मेरे पास पॉइंट है कि मैं इसके बारे में बात एतदाल। ये म्याना रवि का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत गलत है। जैसे हमें बाकी चीजों की समझ नहीं है ना, इसी सिंपल माइंडेडनेस के चक्कर में। सिंपल माइंडेडनेस का अक्सर मैं आपको मतलब बताता हूँ। ये मतलब नहीं है आपका माइंड सिंपल तरीके से काम करता है, उसका मतलब डिक्शनरी में अनइंटेलिजेंट आदमी। ठीक है? तो हर चीज को ओवर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती, हमें समझ नहीं आती चीजों की। तो आज थोड़ी देर के लिए 1 मिनट निकाल लें और ये एतदाल और म्याना रवि को समझें। जो दरमियाना रास्ता जिसके बारे में कहा गया है, वो शैतान और रहमान के बीच में दरमियाना रास्ता आपने नहीं निकालना है। ठीक हो गया? आप अगर ज्यादा अंग्रेज हैं आप, तो उसमें समझा देता हूँ, फोर्सेस ऑफ इवल और फोर्सेस ऑफ गुड, उसके बीच में रास्ता नहीं आपने बना लेना कि थोड़ा सा इवल और थोड़ा सा गुड। ऐसे नहीं होता। आप तो ये आप वो कह रहे हैं कि आप फुटबॉल के प्लेयर हैं और आप इस टीम की तरफ से भी खेलना चाह रहे हैं और इस टीम की तरफ से भी, और बल्कि बीच में खेलना चाह रहे हैं। बीच में क्या होता है? जो दो ही टीमें होती हैं सिर्फ, या आप एक की तरफ से खेलेंगे या दूसरी तरफ से खेलेंगे। हाँ, अब सवाल ये आता है तो फिर एतदाल और म्याना रवि क्या है? जब आपने फोर्सेस ऑफ गुड चूज कर ली हैं, पहले तो चूज करनी होगी कौन सी, फोर्सेस ऑफ गुड या फोर्सेस ऑफ ईवो। रहमान चूज करना है या शैतान, पहले एक चूज करना होगा। फिर उसके बीच में अगर आपने रहमान चूज कर लिया है, फोर्सेस ऑफ गुड चूज कर लिए हैं आपने, तो इसके बीच में एतदाल रखना होगा। इसमें एक्सट्रीमिज्म का शिकार नहीं होना, शिद्दत पसंदी नहीं करनी है इसके अंदर, दूसरों पे फतवे नहीं लगा देने आपने,
और कुछ चीजों के पीछे पागल नहीं हो। इवन इबादत में भी मना किया गया है। वो कितनी जबरदस्त और खूबसूरत बात थी। एक साहबी थे हुजूर पाक के जमाने में, वो मुसलसल रोज रोजे रखे जा रहे थे और सारी सारी रात इबादत में खड़े रहते थे और बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। फैमिली वाले अपसेट थे और लोगों की शिकवे शिकायतें आना शुरू हो गई थी। उनको बुलाया गया और उनको कहा गया तुम मेरे से ज्यादा परहेजगार हो, मैं सारे काम करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, बीवी बेगमात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करता हूँ, पैगंबर होने का काम भी करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, खाता पीता भी हूँ, रात को सोता भी हूँ। तो ये समझना जरूरी है हम तमाम लोगों के लिए कि किसी चीज का बैलेंस क्रिएट करना। इंसान ने सारे काम करने, थोड़े थोड़े और अच्छे तरीके से जब वो करेगा, जब वो उसके लिए टाइम निकालेगा और कुछ चीजों को अपनी जगह पे रखने की कोशिश करेगा, तो चीजें एडजस्ट हो जाएंगी और बाकी लोग भी आपके साथ साथ एडजस्ट हो जाएंगे। जब आप बहुत ज्यादा देना लग जाते हैं तो अगले की कैपेसिटी टू टेक बढ़ जाती है, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबल भी साथ लोगों को बनाना होता है, कदर भी करवानी है उस चीज की जो आप उनको दे रहे होते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह एतदाल का मतलब ये है कि जैसे आपने लोगों को देखा होगा, या तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मारे जाते हैं, या फिर इतने पैसिमिस्टिक होते हैं कि उनसे कोई काम ही नहीं होता। तो बीच में एतदाल क्या होगा? रियलिस्टिक होना। जब आप रियलिस्टिक होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि रियलिस्टिकली कितना पॉजिटिव हुआ जा सकता है, और फिर रियलिस्टिक होने की वजह से आप पैसिमिस्ट नहीं होंगे, बल्कि आपको समझ आ जाएगी कि जी ये हो ही नहीं सकता। तो उसके उसके पीछे आपने अपने आप को क्यों आप नीचे लेके जाएं या डिप्रेस हो आप उन तमाम चीजों के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरह एतदाल का मतलब, ये आप म्याना रवि का मतलब है दरमियाना रास्ता, दोनों साइड की लिमिट देखनी है, ना इतना आगे चला जाना है और ना इतना पीछे रह जाना है। तो क्यों कहा गया दरमियान में? क्योंकि इससे नुकसान कम से कम होता है। किसी किस्म की चीज में भी जब आप दरमियान में चल, कोई भी चीज सोचें, जब आप दरमियान में चल रहे होते हैं तो काफी चीजों को आप हैंडल कर सकते, नुकसान बैलेंस क्रिएट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये उसकी रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि आधे आप रहमान के और आधे आप शैतान के बीच में आप टामक टोइयां करते रहें, कभी इधर और कभी उधर, न तीन में न तेरह में, आधे तीतर और आधे बटेर। उसको एतदाल और म्याना रवि नहीं कहते। जो हम और आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें और कुछ थोड़ा सा अकल को हाथ मारा करें, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को 40 50 60 70 80 90 में भी नहीं समझ आ रही हम लोगों को। क्या है इसमें ना समझने वाली बात? अब ये बात कि अब फोर्सेस ऑफ गुड अगर आपने चूज करनी है रहमान की, ये वाला एंगल भी चूज कर लेते हैं। चले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा टास्क है। क्या बड़ा टास्क है ये? इसमें गलतियां कोई गुंजाइश है? इसमें गुनाह भी इंसान करेगा, उसकी भी गुंजाइश है, वो रुजू भी कर सकता है वापस। एटलीस्ट ही इज क्लियर कि उसकी कौन सी पार्टी है, वो किस टीम में है। ये दोनों तरफ के चक्रों में हम लोग अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। दो कश्तियों का मुसाफिर, वो कहीं पहुंचेगा नहीं सिवाय अपनी टांगे चीर लेने के, और कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.